बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंपोर्ट पर हमारी तीसरी वीडियो और आज मैं आपको ये बता दूं कि इंपोर्ट और इंपोर्ट के साथ एक्सपोर्ट भी होती है। जब आप इंपोर्ट के बिज़नेस की तरफ जाते हैं तो सम टाइम लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर लें। और मैंने जब इंपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मुझे भी ये ख्याल था कि क्यों ना मैं एक्सपोर्ट करूं इंपोर्ट की जगह। तो वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि एक्सपोर्ट करनी चाहिए तो उनके लिए मेरा एक अच्छा मशवरा है कि एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट को ज़्यादा बेहतर प्रेफरेंस दे। बेशक एक्सपोर्ट से हमारे कंट्री का फ़ायदा है, फॉरेन एक्सचेंज आती है, लेकिन इंपोर्ट में आपको ये एडवांटेज है कि वो लोग जो इनिशियल बिजनेस में होते हैं, जो काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनके लिए रिस्क कम होता है। जैसे अगर आप एक्सपोर्ट स्टार्ट करेंगे तो आप सपोज आपके पास कोई ऑर्डर भी है, कोई आपका रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है जो बाहर बैठा है और वो आपको किसी आइटम का ऑर्डर दे देता है। उसमें कुछ लेदर गारमेंट्स हो सकते हैं, कुछ जीन्स हो सकती हैं, जो भी लोकल मार्केट में बन रहा है, तो वो उसको ऑर्डर कर सकता है कि भाई आप ये चीज़ यहाँ से बनवाओ और मुझको भिजवा दो। या आप कुछ मार्केटिंग करते हैं, सेल के लिए कुछ स्ट्रगल करते हैं और किसी फॉरेन बायर से ऑर्डर ले लेते हैं। तो अब होता ही है कि जैसे ही आपको ऑर्डर मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है एक्सपोर्ट में। मतलब आपने वो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं या मार्केट से करवाना है तो आप उस आइटम को मैन्युफैक्चरिंग शुरू करवा देते हैं, उस पर आपके पैसे लगना शुरू हो जाते हैं। अब वो आइटम में 2 माह लगते हैं, 3 माह लगते हैं बनने के लिए। तो जब तक आपकी शिपमेंट तैयार होती है उसमें एक टाइम लगता है, जैसे कि उसमें 2-3 माह लगते हैं। तो 2-3 माह में आपके उस पर पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे, वो जो जितनी उसकी कॉस्ट है कंसाइनमेंट की। उसके बाद आप उसकी पैकिंग कराएंगे, फिर आप उसका फ्रेट अरेंज करेंगे, कंटेनर वगैरह, और वो पे करेंगे, फिर आप उसकी शिपमेंट करवा देंगे। अब उस शिपमेंट को जो उसकी डेस्टिनेशन से कि ऑर्डर आपको यूएसए से आया, कनाडा से आया, जर्मनी से आया, तो अब शिप को कराची टू उस डेस्टिनेशन तक जाने में कोई 1 माह से 1.5 माह चाहिए। यानी डिफरेंट डेस्टिनेशन में डिफरेंट टाइम होता है। तो अगर वो यूएसए जा रहा है तो उसको 1 माह चाहिए। तो अगर आपने 3 माह पीछे कंसाइनमेंट तैयार करवाने में लगा दिया और 1 माह आपने आगे उसको डिस्पैच यानी ट्रांजिट टाइम जो है शिप का उसमें लग गया, तो 4 माह लग गया। उसके बाद 10-15 दिन वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस में बायर के एंड पे लग जाते हैं, फिर उसके हाथ वो कंसाइनमेंट आती है। उसके बाद सपोज के उसमें कोई प्रॉब्लम निकल आती है, वो कहता है जी ये तो वो क्वालिटी नहीं है, इसमें स्टिचिंग प्रॉब्लम है, इसमें फलां प्रॉब्लम है, कुछ भी वो निकाल के तो आपकी पेमेंट स्टॉप कर देता है। बेशक वो पेमेंट बाद में हो जाए, 1 माह के डिले से, 2 माह के डिले से, या समटाइम नहीं भी होती है, आपको कुछ रिबेट देना पड़ता है कि ठीक है जी हाफ पेमेंट कर दें, हाफ ना करें, ये वो। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं वो जो नए एक्सपोर्टर होते हैं उनके लिए तो ज़ाहिर है उनकी जमा पूंजी उतनी होती है जो उन्होंने वो उस कंसाइनमेंट में लगाई होती है। तो उस वक्त उनके लिए वो जीने मरने का मसला खड़ा हो जाता है। तो ऐसी सूरत से बचने के लिए बेहतर इंपोर्ट करें। स्टार्ट में इंपोर्ट से स्टार्ट लें, उसके बाद बेशक एक्सपोर्ट की तरफ चला जाएं जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए और आप इंटरनेशनल मार्केट के टैक्स को समझना शुरू कर दें। तो जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपकी पेमेंट उस वक्त आपकी जेब से जाती है जब आपकी कंसाइनमेंट पोर्ट के ऊपर पड़ी होती है। यानी आपने जब अपने किसी फॉरेन सप्लायर को ऑर्डर करना है तो आपने पेमेंट नहीं करनी है, आपने उसको ऑर्डर करना है। जब उसका माल जो है कंसाइनमेंट आ जाती है पोर्ट के ऊपर तो उस वक्त आप पेमेंट करते हैं। और जब आप पेमेंट करते हैं तो उस वक्त 1-8 दिन के वक्फे से आपको वो गुड्स आपके हाथ में आ जाती हैं। यानी आपने पेमेंट की और आपको सामान मिल गया। अब आपको ये तसल्ली है कि मैंने जो पे किया है उसके बदले में मुझे मटेरियल मेरे हाथ आ गया और अब मैं इसको सारे को एक दफ़ा सेल कर दूँ, थोड़ा थोड़ा करके कर दूँ, तो अब कोई रिस्क नहीं है। जितनी अमाउंट आपकी इन्वॉल्व थी आपने उससे ज़्यादा बेहतर अमाउंट रिटर्न ले ली, क्योंकि आपने अगर 1 लाख की इंपोर्ट किया तो डेफिनेटली 1.25 लाख 1.5 लाख कहीं पे कुछ सेल होगी, या जो भी आपने कॉस्ट कैलकुलेशन की होगी तो वो एक प्रॉफिटेबल अमाउंट पे सेल होगी। तो अब ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो भी नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो उनको पहले इंपोर्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आपके हाथ में आ जाती हैं फ़ौरन। स्टार्ट में एक्सपोर्ट को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, एक्सपोर्ट बाद में वो ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इस मशवरे को अपने लिए मुफीद समझेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।